नमस्कार। आज हम एक ऐसे समकालीन आध्यात्मिक गुरु के विचारों पर बात कर रहे हैं जिनकी अपनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आईआईटी, आईएम जैसे संस्थानों से पढ़ाई और फिर अध्यात्म का रास्ता। जी हाँ, और उनकी खासियत यही है कि वो प्राचीन ज्ञान जैसे योग है, भगवत गीता है, उसे आज की जिंदगी से, आज की चुनौतियों से जोड़ते हैं। बिल्कुल, उनकी संस्था जेके योग दुनिया भर में इसी पर काम कर रही है ना। हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा पाठ या मतलब कहीं दूर चले जाना नहीं है। सही कहा। बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे काम को, रिश्तों को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है, एक व्यवहारिक तरीका। एकदम। तो शुरू करें योग और माइंडफुलनेस से। हाँ, करते हैं। योग की बात आती है तो अक्सर लोग उसे बस फिजिकल एक्सरसाइज ही समझ लेते हैं। क्यों? हाँ, ये आम धारणा है, पर उनके अनुसार योग इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि एक तरह से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। उन्होंने पूर्ण योग करके एक सिस्टम भी बनाया है। हाँ। इसमें सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं, बल्कि ध्यान, जप, भक्ति सब कुछ शामिल है। अच्छा। हाँ, मतलब ये शरीर, मन, बुद्धि, भावना और आत्मा, इन पांचों लेवल्स पर, पांचों आयामों पर एक साथ काम करता है। ओहो, 5 आयाम। ये तो योग को बहुत ही होलिस्टिक तरीके से देखना हुआ। और ये जो दूसरा शब्द है माइंडफुलनेस, हाँ। इसके बारे में क्या कहते हैं वो? माइंडफुलनेस, उसको वो कहते हैं मन को पूरी तरह से वर्तमान पल में टिकाने की कला। मतलब फोकस इस पर नहीं कि कितनी देर बैठे। अच्छा, टाइम पर नहीं। नहीं, फोकस है गहराई पर। आप कितनी गहराई से अपने अंदर उतर पाते हैं उस क्षण में। अनुभव की गहराई महत्वपूर्ण है, समय की लंबाई नहीं। ठीक है, ये तो हुई तन और मन को साधने की बात। लेकिन जो रोज की जिंदगी है, उसमें जो तनाव है, उलझने हैं, उनका क्या? सुना है वो भगवत गीता को भी आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। हाँ, और ये उनकी शिक्षाओं का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो गीता के श्लोकों को बस दोहराते नहीं। अच्छा। उन्हें आज की जो दिक्कतें हैं, करियर का प्रेशर, रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज, उनसे जोड़कर समझाती हैं। जैसे कर्मयोग का सिद्धांत है। हाँ, कर्मयोग। कि अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ पूरी लगन से, पर फल की चिंता मत करो, उससे अटैच मत हो। या फिर स्वधर्म की बात, कि अपने नेचर के हिसाब से काम करने में ही असली सेटिस्फैक्शन है। यानी गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट गाइड हुई। बिल्कुल। वो मजाक में ऐसे मन को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भी कहती हैं। उनके हिसाब से असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर है। मन के अंदर। हाँ, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। और गीता हमें इसके लिए, आप कह सकते, टूल्स देती हैं, तरीके सिखाती हैं। मन को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी, ये सुनने में वाकई बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो इसी से जुड़ा सवाल है प्रैक्टिकल सेल्फ डेवलपमेंट का। ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, ये रोज की जिंदगी में कैसे अप्लाई होते हैं? यही तो उनकी टीचिंग का कोर है। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आश्रम में या पूजा घर में हो। वो इसे करियर में आगे बढ़ने, रिश्ते सुधारने, हेल्थ को बेहतर करने, इन सब में इस्तेमाल करने की बात करती हैं। जैसे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंग्रेजी में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, अरे हाँ, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इसका आध्यात्मिकता से क्या कनेक्शन? यहाँ इसका मतलब थोड़ा और गहरा है। ये सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझना नहीं है, बल्कि पहले अपनी भावनाओं को पहचानना है, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर उन्हें सही दिशा देना। अपनी भावनाओं को समझना। हाँ, जैसे कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय, भड़कने के बजाय, एक पल रुकना, सोचना और फिर सोच समझकर जवाब देना। मतलब रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। ये तो सच में बहुत काम की बात है आजकल के माहौल में तो खास तौर पर। और शायद सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग पर भी जोर रहता है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि जिंदगी में क्या होता है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे देखते कैसे हैं, हम उसे क्या मतलब देते हैं। हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है। अच्छा। और इसके साथ ही रोज का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे सुबह कोई एक छोटा सा संकल्प लिया और रात को सोने से पहले देखा कि हाँ भाई, कितना कर पाए। उनकी कुछ किताबें भी हैं, जैसे 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट और द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट, जो इन्हीं प्रैक्टिकल बातों पर फोकस करती हैं।
तो अगर हम सार निकालें, मतलब निचोड़ देखें, तो उनकी शिक्षाओं का एसेंस यही है कि आध्यात्मिकता कोई बहुत दूर की रहस्यमय चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हर इंसान की एक बेसिक जरूरत है और इसे आज के जमाने में लॉजिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। एकदम सही कहा। उनकी अप्रोच में अंधविश्वास नहीं है, समझ है, तर्क है और प्रेम है। वो दुनिया से भागने को नहीं कहती, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही, अपने काम करते हुए ही ईश्वर को या दिव्यता को अनुभव करने का रास्ता दिखाती हैं। ये नजरिया आज के यूथ के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत रिलेटेबल है। और चलते चलते उनकी एक बात जो हमारे नोट्स में थी, वो सोचने पर मजबूर करती है। जैसे फूल बिना किसी कोशिश के खुशबू देता है, वैसे ही एक जागरूक, एक बैलेंस जीवन अपने आप में दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। शायद हम सब इस पर सोच सकते हैं कि कैसे हम अपने रोज के कामों में, अपने रिश्तों में, अपनी बातचीत में बस थोड़े और जागरूक, थोड़े और बैलेंस्ड हो सकते हैं। कैसे वो सहज प्रेरणा बन सकते हैं।